हेलो नमस्कार, मैं स्वर अख्तर, आप देख रहे जनजनी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मधुबनी के क्वारंटाइन सेंटर से ले गए सदर अस्पताल में प्रवासी की हुई मौत। मधुबनी में खौफ का माहौल। मिनी विवाद को सुलझाने गई पुलिस के साथ उलझा 3 गिरफ्तार। लखनऊ मधुबनी का मामला। मिथिला के बहुत ही बड़े गीतकार कवि प्रदीप का देहांत। समस्तीपुर में मोक्ष धाम में कोरोना संक्रमित का अंतिम संस्कार का ग्रामीणों ने किया सड़क जाम कर विरोध। मैट्रिक परीक्षा में दूसरे स्थान पर आए दुर्गेश कुमार को सम्मानित करने पहुंचे पूर्व मंत्री आलोक मेहता व अपोलो के डायरेक्टर दिनेश। बिहार में अपराधियों का मनोबल आसमान पर, गरीब महिला के साथ किया छेड़छाड़। समस्तीपुर का मामला। 3 दहाड़े चोरी हुई अनुमंडल कार्यालय और अस्पताल के बाहर से चोरी बाइक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। प्रशासन दिख रही है इस मामले में सुस्त। एक साथ 18 कोरोना पॉजिटिव के ठीक होने से सहरसा में खुशी की लहर। कवि डॉक्टर संजय को साहित्य सम्मान से किया गया सम्मानित। इससे पहले की खबरें विस्तार से आई। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पर। तो देखते हैं सबसे पहले विश्व की हालत। 60,65,779 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,67,528 मौतें हुई हैं। 26,85,398 रिकवर करे। ये फिलहाल पूरे विश्व की हालत। आइए अब इंडिया पर नजर डालते हैं। 1,75,957 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,996 मौतें हुई हैं। 83,878 रिकवर करा। अब आइए नजर डालते बिहार पर। 3,509 संक्रमित अभी तक हो चुके हैं, जबकि 15 मौतें हुई हैं। 1,209 रिकवर करा। आइए कुछ जिला के हालात देखते हैं। मधुबनी पहुंच गया 190 पर, जबकि सुपौल 60, समस्तीपुर 170, सहरसा 60। यह फिलहाल कुछ जिलाओं के हालात। अब चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। क्वारंटाइन सेंटर में बिगड़ी एक प्रवासी की हालत। सदर अस्पताल में हुई है मौत। मधुबनी का है यह मामला। सदर अस्पताल में एक प्रवासी की मौत से हड़कंप मच गया। मृतक जयपुर से आया था और रामपट्टी के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन था। उसकी हालत खराब हो गई। उसका पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। वो 45 वर्ष के थे। डॉक्टरों की माने तो क्वारंटाइन सेंटर में उनकी तबीयत बिगड़ गई और शुक्रवार को 7:30 बजे शाम में सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुआ था। आज 11:30 बजे उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसका रिपोर्ट निगेटिव आया था। सूचना पाकर पहुंची पुलिस, नगर थाना पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित कर परिजन के आने का कर रही है इंतजार। यह है मधुबनी से संतोष कुमार की रिपोर्ट। इस बीच मिथिला के बहुत बड़े रत्न, बहुत ही दुखद समाचार की मैथिली के लिए संपूर्ण क्षति। मिथिला मैथिली परम सेवक जगदम अहीं अविलंब अहीं के रचयिता मैथिली पुत्र परम आदरणीय प्रदीप जी का आज देहांत हो गया। वो 75 वर्ष के थे। उन्होंने मैथिली में बहुत सारे गीत लिखे थे। एक से एक भक्ति गीतों को लिखा था जो प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा अब जगदम्ब अहीं अविलंब अहीं करके जो गीत है, बहुत ही ज्यादा इस गीत को गाया जाता है। इनके देहांत पर मिथिलांचल के बहुत बड़े बड़े राम सेवक ठाकुर, BK बाबा, डॉक्टर रितेश कुमार झा, सोहेल अख्तर, कुंज बिहारी मिश्र, चंदन मिश्रा, राहुल मिश्रा समेत दर्जनों कलाकारों ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। अगली खबर समस्तीपुर से। समस्तीपुर में मोक्ष धाम में कोरोना संक्रमित को दाह संस्कार लोगों लेकर ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। समस्तीपुर के मोक्षधाम बाईपास में कोरोना पॉजिटिव मरीज के सबके दाह संस्कार का विरोध किया है। इस दौरान ग्रामीण इतने उग्र हो गए कि पुलिस पर भी पथराव कर दिया। दरअसल कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत के बाद मुफस्सिल थाना इलाके के मोक्षधाम में उनके सब का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इस दौरान ग्रामीण को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे उग्र हो गए और इसका विरोध किया। बाद में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद लोगों को पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया और लाठीचार्ज कर दिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। स्थानीय लोगों को भय है कि कोरोना संक्रमण की दाह संस्कार से कोरोना फैल सकता है। यह थी अमरदीप नारायण के समस्तीपुर से रिपोर्ट। तो अब देख सकते हैं कि लोग किस तरह से सजगता बरत रहे हैं और इस तरह के मामला में अपने आप को सजग करके अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है कि ऐसे लाशों को दफन किया जाए या फिर कहीं और जलाया जाए दूर ले जाकर।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार मैट्रिक परीक्षा में समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा के मालती गांव के छात्र दुर्गेश कुमार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दुर्गेश कुमार को सम्मानित करने के लिए पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता एवं अपोलो डेंटल एमडी डॉक्टर नरेंद्र कुमार, दोनों ने उक्त छात्र को संयुक्त रूप से सम्मानित किया। अपने संबोधन में आलोक कुमार मेहता ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे जिले के छात्र बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, मालती गांव का नाम रोशन किया। बहुत अच्छी स्थिति नहीं होने के बावजूद भी यह अपने मेहनत और लगन से सफलता हासिल किया है। कुदरी के लाल के रूप में देखे जाते हैं। दुर्गेश कुमार को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनके आगे पढ़ाई के लिए जहां तक हो सहायता एवं मार्गदर्शक करने का प्रयास करूंगा। अब अपोलो डेंटल के निर्देशक प्रमुख डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार बताते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, अगर अपने लगन और निष्ठा को कठिन से कठिन परीक्षा पास कर ले सकते हैं। ये थी अमरदीप नारायण की रिपोर्ट समस्तीपुर से। यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के इस मालती गांव का नाम रोशन किया इस छात्र ने, और हम इनको ढेर सारी बधाई शुभकामना देते हैं। इनके परिजनों को, पूरे परिवार को, पूरे गांव समाज को, इन्होंने इनका मनोबल बढ़ाकर और अच्छी पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। और इनके पिताजी, चाचा जी, परिवार के और सदस्य जिन लोगों ने इनको काफ़ी मदद किया। मैंने बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं रहने के बावजूद एक गुदरी के लाल के रूप में हम इनको देखते हैं कि गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से में पैदा लेकर, किसान परिवार में पैदा लेकर इन्होंने बहुत मेहनत से इस मुकाम को की उपलब्धि प्राप्त की है। और हमारी शुभकामना है कि आगे इनकी पढ़ाई अच्छी चले। उसमें किसी भी तरह की बाधा होगी तो हम लोग इनके साथ हैं। हमारे साथ यहाँ पर और साथी लोग भी हैं। अनंत कुशवाहा जी हैं और लोग हैं, ज्ञानेंद्र जी हैं, डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी, राकेश जी हैं। सब लोगों ने, मतलब हमारे दल सिंह सराय के अध्यक्ष जी हैं, दीपक जी हैं, सब लोग एक सॉलिडरिटी है कि इस लड़के को आगे पढ़ना। उन्हीं को नहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं तो यह वो सब अधिकांश लोग गरीब परिवार के हैं। तो यह दिखलाता है कि जो शिक्षा है वह समाज के अंतिम पंक्ति और पीछे के लोगों में भी अच्छी तरह आ रही है। बच्चे मन लगा कर पढ़ रहे हैं और यही बच्चे देश के नौनिहाल हैं। देश की जिम्मेवारी आगे कैसे संभाली जाएगी, इस मामले में हमें आशा और होप जागता हुआ महसूस हो रहा है। पूरे विधानसभा की ओर से मैं चूँकि रिप्रेजेंट करता हूँ विधानसभा को, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ बिहार का, और अपनी पार्टी के नेता माननीय लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के तरफ से हम इनको ढेर सारी बधाई देते हैं। कल भी हमने वीडियो फ़ोन के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इच्छा व्यक्त की कि हम बच्चे से बात करें, तो हमने उनको बात भी करवाया था। और किसी भी तरह की बाधा को आगे इसका समाधान करने के लिए, पढ़ाई लिखाई में कहीं भी हो, तो उसके लिए उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि हम व्यक्तिगत तौर से और पार्टी के तौर पर भी हम उनको आगे बढ़ाएंगे। समस्तीपुर से अमरदीप नारायण की रिपोर्ट है कि दादागिरी काफी बढ़ गई है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा टाउन थाना के अंतर्गत टड्डा गांव के वार्ड नंबर 6 में 10 दिन पहले मंटून यादव की पत्नी पीड़ित महिला पारो देवी को गांव के बाहुबली ने घर में जबरन घुसकर यौन संबंध बनाने का प्रयास करने पर किया विरोध, तो अपराधियों ने पीड़ित महिला के पूरे परिवार के सदस्यों को बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया। ये उन पे आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला के साथ पूरे जख्मी परिवार को उपचार के लिए रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल में भेजा गया, जहां पे सभी घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि ये अपने पंचायत के मुख्य प्रधान लोग होते हुए भी इतनी घिनौनी हरकत करने से बाज नहीं आते हैं। पीड़ित महिला जब इस घटना की सूचना रोसड़ा के टाउन थाना के पदाधिकारी को आवेदन दिया, लेकिन स्थानीय पुलिस नजरअंदाज करते हुए इस मासूम महिला को थाना से भी इंसाफ मिलने की कहीं से आशा और अब तक कोई उम्मीद
नहीं दिख रही है। फिलहाल अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट, यौन शोषण करने की कोशिश और उसके बाद मारपीट के बाद भी नहीं मिले इंसाफ, यह आरोप लगाया है हालांकि समस्तीपुर के इस महिला ने। आइए अब देखते कुछ सुपौल की खबरें। दिन दहाड़े अनुमंडल कार्यालय और अस्पताल के बाहर से हुई गाड़ियों की चोरी, जिसका कि प्रशासन अभी तक पता नहीं लगा पाई। आपको बताते चलेगा 18/5/2020 को दिन दहाड़े BR 19F4082 गाड़ी नंबर के अनुमंडल कार्यालय से हुई मिथिलेश कुमार सिंह की गाड़ी चोरी हो गई थी। उसके बाद मिथिलेश कुमार सिंह ने दिया था जिला प्रशासन सुपौल को आवेदन। लगभग 12 दिन होने के बाद भी अभी तक कोई प्रशासन के द्वारा मदद नहीं मिली है। वह राजपुर के रहने वाले मोहम्मद शफीक, जो कि शिक्षक हैं, उनके भतीजे का तबीयत खराब था, जिसके वजह से उसके भतीजा का अस्पताल में भर्ती था। शिक्षक शफीक ने कहा है कि मैं अपने भतीजे का जब अस्पताल पेमेंट करने गया था, उसी दौरान हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी, जिसकी हमने FIR हालांकि लिखवाया था 25/5/2020 को। BR 50D0240 की गाड़ी हुई थी चोरी। मैंने जिला प्रशासन को FIR भी करवाया था, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिली है, यानी कि गाड़ी की अभी तक तलाश नहीं की जा सकती है बाहर से, जबकि मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। CCTV फुटेज मिला था, जिसमें कि साफ साफ 2 चोर गाड़ी चोरी करते हुए मौज मस्ती के साथ नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी अभी तक पुलिस पकड़ नहीं बना पाई है, अभी तक दोनों ही गाड़ी की तलाश नहीं कर पाई, जबकि CCTV फुटेज होने के बावजूद भी पुलिस को अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। यह है नज़ीर आलम की सुपौल से रिपोर्ट। मैं 25/5/2020 को अपने घर से मोटरसाइकिल से डॉक्टर शांति भूषण सर के यहाँ पहुँचा, क्योंकि वहाँ मेरा चचेरा भांजा जो है लगभग 13 रोज से एडमिट था, उनका हिसाब करना था। इसी दौरान मैं अंदर गया हिसाब करने के लिए, लगभग 2:40 के आसपास वहाँ हिसाब कर रहा था। अंदर में मैं अपना मोटरसाइकिल उससे गेट के बाहर लगाया हुआ था। इस बीच में हिसाब करने के दौरान जब हिसाब हो गई तो मुझे ले जाना था बच्चा का, तो वहाँ मैंने एक गाड़ी मंगाई, और गाड़ी मंगाने के दौरान मैं अपना गाड़ी लेने के लिए जब आया तो देखा कि वहाँ पर गाड़ी नहीं था। मैं एक शिक्षक हूँ, और अभी आप शिक्षक का हालत ये है कि ना कोई पेमेंट अभी हो रहा है, पेमेंट होने कम पेमेंट है। इस लॉकडाउन में क्या करेंगे हम? एक ही गाड़ी थी मेरे पास, इससे मेरे आना जाना था, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है मेरे घर से स्कूल, मेरे पास एक ही सवारी थी। आपने पुलिस में सना भी दिया? जी, मैंने FIR दर्ज करवाया पुलिस स्टेशन में भी। व्हाट्सएप के द्वारा मैंने SP साहब को भी मैसेज भेजा, वहाँ पर सारा ये वीडियो भेजा है और FIR का कॉपी भेजा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई ना आश्वासन हमें दिया गया कोई तरह के। थाना गया था तो वहाँ आश्वासन मिली है, लेकिन SP साहब को भी मैंने भेजा वहाँ व्हाट्सएप नंबर पे। मंडल कार्यालय परिसर के निम्नवर्गीय लिपि के पद पर मैं कार्यरत हूँ। 10 से 1 के बीच में 10 बजे कार्यालय आया और हम अपना गाड़ी लगा के अपने कार्य को संपादन करने के लिए बैठा, और 1 बजे जब निकले बाहर एक रहती हम थोड़ा सा बात करने के लिए, तो देखे हमारा गाड़ी नहीं है और गाड़ी चोरी हो गई हम काम करने के समय। और अभी तक पुलिस के पास आवेदन सारा चीज़ SP साहब तक को भी दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई सूचना दी गई है कि गाड़ी मिलेगा, अन्यथा नहीं। क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है? कोई मदद अभी तक हमको नहीं मिला है, जबकि एक मैं और वेतन भोगी आदमी हूँ, मैं गाड़ी अभी कहाँ से खरीद सकता हूँ, और जबकि अभी तक गाड़ी के अलावा कोई सवारी नहीं है जिससे हम आना जाना कार्यालय कर सकता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मिथिलेश कुमार सिंह नाम हुआ। कितना दिन हुआ है मामला? ये मामला 18 तारीख को हुआ। 18 तारीख को ही आवेदन सबको दिए हैं, सारा जगह दिए हैं, सब आश्वासन दिए, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई उनके तरफ से नहीं की गई है, न ही बताया गया है कि गाड़ी कब मिलेगी। सुपौल के निर्मली में पदस्थापित शिक्षक बिहार के एकमात्र कवि डॉक्टर संजय को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। सदर प्रखंड के चक डुमरिया वार्ड नंबर 10 निवासी श्री सत्यनारायण यादव के पुत्र डॉक्टर संजय कुमार निराला को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिंदी साहित्य अंचल मंच अररिया के तत्वाधान में आयोजित व धौलपुर राजस्थान से संचालित अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में बिहार के एकमात्र कवि डॉक्टर संजय कुमार निराला को हिंदी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रशस्ति पत्र व 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया है। डॉक्टर निराला की सफलता पर इनके परिजन व बिहार वासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। जिले के निर्मली प्रखंड में शिक्षक के रूप में पदस्थापित डॉक्टर निराला को यह सम्मान
बीते मंगलवार को दिया गया था। इस कवि सम्मेलन में भारत सहित अन्य जगहों से भी काफ़ी कवि आए हुए थे। तो ये थी सुपौल के लिए बहुत ही गर्वान्वित होने वाली बात। सुपौल से नजीर आलम की रिपोर्ट। मैं समस्त बिहार वासियों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं सुपौल जिले के समस्त शिक्षाविद, साहित्य प्रेमियों का, जिनके प्यार, सहयोग, सहानुभूति के बदौलत ही आज हमें यह राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। मुझे जो यह सहयोग राशि 25,000 रुपये इसमें मिला है, इससे हम इस राष्ट्रीय वैश्विक आपदा में गरीबों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, साड़ी एवं अन्य जरूरत की सामग्री बांटेंगे। आइए हम नजर डालते सहरसा पर। सहरसा जिले से बहुत ही राहत बड़ी खबर आ रही है, जहां आज एक साथ 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। जिले में अब तक 41 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। जिले में अब तक 62 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जिसमें से कि टोटल 41 मरीज का रिपोर्ट अब तक निगेटिव आया है। जिसके बाद जिले में बहुत अभी तक निगेटिव आया है, जिसके बाद जिले में अब कुल पॉजिटिव की संख्या 21 बच गई है। वहीं जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया है कि अब सहरसा जिले में कुल 21 पॉजिटिव मामले हैं, जिनका इलाज आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। वहीं जिला अधिकारी कौशल कुमार ने सभी ठीक हुए मरीजों को शुभकामनाएं दी है। जिला अधिकारी कौशल कुमार, डीडीसी राजेश कुमार सहित जिले के आला अधिकारियों ने सभी ठीक मरीज को फूल देकर और तालियां बजाकर विदाई करी है। यह है सहरसा से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिससे संख्या एक्टिव संख्या 39 से 41 हो गई थी। उसके अलावा आज 18 केस और भी जो पॉजिटिव था, उसका सैंपल भेजा गया तो नेगेटिव आया है, तो लोग रिलीज किए हैं। तो टोटल एक्टिव केसेस की संख्या जिले में 23 हो गई है। इसमें 2 केस ऐसे हैं जिसको अभी हम लोग भागलपुर रेफर किए हैं, उनका 2 बार कंसेक्यूटिवली पॉजिटिव आया था। तो अभी हमारे आइसोलेशन में टोटल 21 मरीज भर्ती हैं और 2 मरीज भागलपुर में रेफर किया गया। इन 21 में भी अभी 14 सैंपल भेजा गया, उसका भी पेंडिंग है। संभवतः वो आज काम में आएगा, नेगेटिव आने की संभावना है। टोटल एक्टिव केस की संख्या अभी हमारे जिला में 21 है और 2 केसेज जो रेफर किए हैं। जिस तरह से 18 आज भी जो है रिलीज किया गया है, कहीं ना कहीं राहत की बात कहेंगे। जी जी, बिल्कुल राहत की बात है। और इन्होंने काफ़ी महामारी के जंग लड़के अपने को ठीक किया है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सभी को मेरा अनुरोध रहेगा कि सभी लोग जो ठीक हो गए हैं, अभी भी आप लोग कम से कम 14 दिन अपने घर में रहेंगे। अभी इनको निर्देश दिया गया है ताकि संक्रमण को पूरी तरह से दूर किया जाए। तो आज के खबरों में इतना ही। फिलहाल दीजिए सोहेल को इजाजत। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, घंटी के बटन को दबा दें। नमस्कार।